बच्चों हमसे पूछा गया कि बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 का शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक वो चीज होती है बच्चों, वो संख्या होती है जिस पर px का मान 0 आ जाए, जिस पर px का मान क्या हो जाए 0। अब ये px मतलब एक शून्य ज्ञात करना है, एक ऐसा नंबर ज्ञात करना है x की जगह जो जिसकी वैल्यू रखी, यानी कि x का एक ऐसा मान ज्ञात करना जहां पर हम x को उस वैल्यू को यहां पर रखे तो इस 2x प्लस 1 का आंसर क्या आ जाए 0। तो एक तो ये है बच्चों तरीका कि मैं गैस करूं, जैसे मैं यहां पर 0 रखूं तो आंसर क्या आएगा 2 गुना 0 प्लस 1 आएगा, ये शून्य नहीं है। फिर मैं 1 लेकर चलूं कि 2x की जगह 1 लिख दूं तो 2 एकम 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, तब भी 0 नहीं आएगा। एक तो मैं गैस करूं, मगर ये गैस करना काफी मुश्किल हो जाता है, काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। और दूसरा तरीका है कि हम यहां पर जो px दिया है px इक्वल टू 2x प्लस 1 हमने ये ले लिया और अब इस px को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं कि माना px किसके इक्वल हो 0 के, px किसके इक्वल आ जाए 0 के। तो बच्चों अगर px 0 के बराबर है तो ये जो 2x px के इक्वल क्या है 2x प्लस 1, अगर ये 0 के इक्वल है तो ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों मुझे यहां से क्या निकालना है, x निकालना है। x कैसे निकलेगा, यहां पर 2x है, ये प्लस 1 है। जो बच्चों ये प्लस 1 है ये यहां पर राइट हैंड साइड आएगा, तो जो प्लस की चीज है वो किसकी हो जाएगी माइनस की। ये 2x यहां का यहां रह गया, ये 0 माइनस 1 हो गया। अब 0 में से 1 गए तो बच्चों माइनस 1 ही रहेगा, ये 2x माइनस 1, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो आप इसे ऐसे हटा सकते हो, मगर यहां पर क्या किया 0 माइनस 1 आंसर आ गया माइनस 1। अब मुझे क्या निकालना बच्चों, x निकालना है। तो x के साथ में अब क्या है, ये है 2 और 2x का मतलब होता है बच्चों 2 इंटू एक्स, यानी कि मल्टीप्लाई में। अब जो चीज गुणा में है, जैसे ये 2 गुणा में है, ये किस में जाएगा भाग में जाएगा, यानी कि इसके बटे में आ जाएगा। तो बच्चों ये x तो यहीं पर रह जाएगा, ये माइनस 1/2 हो जाएगा। तो अब यहां पर ये जो x है ये अकेला रह गया, तो ये अकेला रह गया तो इसका मान क्या आ गया माइनस 1/2। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, x का मान निकाल दिया। तो बच्चों ये जो x बराबर माइनस 1/2 है, यह x बराबर 1/2 px का शून्यक है। अब ये जो चीज है ये क्या है px की शून्यक है। तो यहां पर शून्यक निकालने के लिए बच्चों हम इस तरीके का यूज करते हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।